नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है द मूवी एको में। आज हम मिस्टर रोबोट की सीजन 3 को एक्सप्लेन करेंगे। हैकिंग थीम पर आधारित इस सीरीज में एक हैकर की साइकोलॉजी और माइंड गेम को दिखाया गया है और साथ ही दिखाया गया है कि कैसे वो अपने अंदर छिपे स्प्लिट पर्सनैलिटी से लड़ता है। अगर आपको हैकिंग से जुड़े मूवीज देखना पसंद है तो ये वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। और अगर आपने सीजन 1 और 2 मिस कर दिया है तो उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो पर लाइक, कमेंट और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिस्टर रोबोट के सेकंड सीजन में हम देखते हैं एलियट को जेल हो जाती है और जेल से निकलने के बाद उसे पता चलता है टायरेल अभी भी जिंदा है और वह स्टेज 2 के लिए एलियट का इंतजार कर रहा था, जिसमें वो लोग एक बैकअप फैसिलिटी को पूरी तरह से बर्बाद करने वाले थे। पर एलियट ऐसा नहीं चाहता था क्योंकि उससे वहां काम करने वाले लोगों की जान को भी खतरा हो सकता था। इसलिए वो टायरेल को रोकने की कोशिश करता है पर टायरेल उसे गोली मार देता है। अब सीजन 3 की शुरुआत में हम अर्विंग नाम के बंदे को देखते हैं जो डार्क आर्मी के लिए काम करता है। वो टायरेल के पास जाता है जहां टायरेल एलियट की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अर्विंग एलियट की जान बचाने में टायरेल की मदद करता है क्योंकि डार्क आर्मी को अभी भी एलियट की जरूरत थी। फिर अगले दिन जब एलियट की आंखें खुलती हैं, उसके सामने एंजेला होती है। एंजेला उसे बताती है कि तुम्हें टायरेल और उसके कुछ लोग यहाँ छोड़ के गए हैं। अब टायरेल के बारे में बताने के लिए एलियट पुलिस को कॉल करता है। तब एंजेला उससे कहती है अगर तुमने पुलिस को टायरेल के बारे में बताया तो वो लोग मुझे मार देंगे। फिर एलियट डार्लिन के पास जाता है ये देखने के लिए कि वो सही सलामत है या नहीं। तब डार्लिन उससे स्टेज 2 के बारे में पूछती है। एलियट कहता है जो फेमटोसेल एंजेला और तुमने ई कॉर्प में लगाया था, उसने ई कॉर्प में बैकडोर एंट्री बना दी है और डार्क आर्मी उस बैकडोर का इस्तेमाल करके ई कॉर्प के यूपीएस को एक्सेस कर उससे उनकी रिकवरी फैसिलिटीज जहां ई कॉर्प के बैकअप थे उन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। डार्लिन कहती है तो इसलिए तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि तुम्हें अच्छी तरह से पता था कि मैं इसके लिए कभी राजी नहीं होती। तब एलियट कहता है वो मैं नहीं, वो मिस्टर रोबोट था, लेकिन मैं इस तबाही को रोक सकता हूं। खैर, इसके बाद एलियट उस बैकडोर को बंद करने के लिए डार्लिन का लैपटॉप यूज करता है, लेकिन उसके घर का इंटरनेट कनेक्शन खराब था। इसलिए डार्लिन उसे अंडरग्राउंड सीटीएफ टूर्नामेंट ले जाती है जहां डेडिकेटेड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन होता है। दोस्तों, सीटीएफ को कैप्चर द फ्लैग कहते हैं। यह हैकरों का एक टूर्नामेंट है जिसे एक तरह से हैकरों का वर्ल्ड कप भी कहा जा सकता है। पूरी दुनिया की हैकरों की टीम प्रॉब्लम सॉल्विंग पर काम करती है, जैसे रिवर्स इंजीनियरिंग, प्रोटोकॉल एक्सप्लॉयटेशन और फोरेंसिक। इसमें टीमों को टास्क दिया जाता है जिसमें कुछ फ्लैग्स यानी कोड्स होते हैं जिन्हें उन्हें ढूंढना पड़ता है और उसे सबमिट करना होता है। जो टीम सबसे पहले यह टास्क कंप्लीट करता है वह जीत जाती है। पर डार्लिन को वहां कोई मशीन नहीं मिलती एक्सेस करने के लिए क्योंकि सीटीएफ का फाइनल राउंड चल रहा था और सारी मशीन बिजी थी। तब एलियट कहता है तुम 2 मिनट रुको, मैं टूर्नामेंट जीत कर आता हूं। उसके लिए यह टूर्नामेंट जीतना कोई बड़ी बात नहीं। वो एक बंदे के पास जाता है जो माइंड स्वीपर गेम्स में फ्लैग को ढूंढ रहा था। एलियट उस बंदे से कहता है जब भी तुम गेम सेव और लोड करते हो तो उस टाइम पर सारी माइंड्स क्लियर हो जाती है और यही गेम की वीकनेस है। उस टाइम पे तुम्हें अपने कोड को इंजेक्ट करना होगा। गेम खुद को दिए गए डेटा से गेम बोर्ड को रीसेट करता है। तुम्हें बस डेटा को चेंज करना है और तुम जैसे चाहिए उसका यूज कर सकते हो। वो बंदा बोलता है कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि सर्वर साइड की सेव्ड गेम को फिर से वेरीफाई करता है। एलियट बोलता है की के बिना एक चेकसम एरर आएगा, तुम्हें बस पूरा गेम खेलना है जहां तुम्हें पूरा बोर्ड शो होगा और तुम्हें की मिल जाएगी। फिर तुम्हें उसे रिवर्स इंजीनियरिंग करके सेफ हैंडलर फंक्शन में कोड को इंजेक्ट करना होगा। तब वो बंदा बोलता है ये तो मैंने सोचा ही नहीं। इसके बाद एलियट उस टूर्नामेंट को सिर्फ 2 मिनट में जीत लेता है, लेकिन तभी वहां एलियट और डार्लिन को डार्क आर्मी के 2 लोग देख लेते हैं। एलियट बैकडोर यूपी AC2 को डार्क आर्मी के कंप्यूटर की ओर पॉइंट करता है। दोस्तों, C2 यानी कमांड सेंटर सर्वर, जहां से मैलवेयर को कमांड दिए जाते हैं सिस्टम पर रन होने के लिए। क्योंकि अब डार्क आर्मी के सिस्टम पर एलियट का एक्सेस नहीं था, इसलिए वो कोशिश करता है C2 के सारे इंस्ट्रक्शन उस कंप्यूटर से जाएं जहां से वो बैकडोर को एक्सेस कर रहा है, यानी CTF के कंप्यूटर से। अब प्रॉब्लम यह है कि बैकडोर का डोमेन नेम C2 चैनल के हार्ड कोडेड IP एड्रेस पे पॉइंट है। इसलिए बैकडोर को किसी दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कराना आसान नहीं होगा क्योंकि जो पब्लिक IP रहता है वो ISP के द्वारा दिया जाता है। अगर C2 डोमेन नेम यूज कर रहा है तो उसके लिए उसे नया IP एड्रेस चाहिए होगा। अब डोमेन नेम को नए IP एड्रेस पे पॉइंट कराने के लिए एलियट को रजिस्ट्रार को हैक करना होगा। वहां से वो नए IP एड्रेस को C2 डोमेन पे डाल सकता है,
इसके बाद एलियट डीएनएस कॉन्फ़िगरेशन के बाद श्रेड कमांड को यूज करता है ताकि उस कंप्यूटर की सारी बैकडोर फाइल डिलीट हो जाए। दोस्तों, श्रेड कमांड का यूज इसलिए किया जाता है ताकि वो फाइल्स को सिस्टम से कंप्लीटली रिमूव कर दें। दरअसल श्रेड कमांड फाइल्स को अलग अलग पैटर्न से मल्टीपल टाइम्स रिमूव करता है, जिससे उस डेटा को किसी भी तरह के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से भी रिकवर नहीं किया जा सकता। अब एलियट बैकडोर को बंद करके बस उसे इंस्टॉल करने ही वाला होता है। तभी डार्क आर्मी के लोग डार्लिन और एलियट को वहां से निकाल देते हैं। बाहर जाने पर उन्हें इरविंग मिलता है और वो उन्हें अपने साथ आने को कहता है। एलियट इरविंग को कहता है कि मैंने बैकडोर बंद कर दिया है और अब इसके बाद मैं और कोई काम नहीं करूंगा, और इरविंग भी उसकी बात मान जाता है। इरविंग के वहां से जाने के बाद एलियट डार्लिन को बोलता है डार्क आर्मी स्टेज 2 को बंद कर रही है। तब डार्लिन पूछती है क्या टायरेल का इन सब से कोई लेना देना है, तो एलियट मना कर देता है। इसके बाद एलियट को रियलाइज होने लगता है कि उसके वजह से बहुत सारे लोगों की जान गई है। उसे लगता है कि ई कॉर्प को बर्बाद करने का उसका प्लान गलत था। ई कॉर्प को बर्बाद करने की नहीं, बल्कि उसे सुधारने की जरूरत है। इसलिए अब वो एंजेला के पास जाता है और उससे ई कॉर्प की डेटा रिकवरी की जॉब मांगता है ताकि वो ई कॉर्प की डेटा रेस्टोरेशन में हेल्प कर सके। अब अगले सीन में हम मिस्टर रोबोट और एंजेला को देखते हैं जो बैकडोर के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल एंजेला को पहले से एलियट की मिस्टर रोबोट वाली पर्सनालिटी के बारे में पता था और मिस्टर रोबोट और एंजेला दोनों ई कॉर्प की बर्बादी चाहते हैं। इसलिए अब एंजेला भी डार्क आर्मी के साथ मिल चुकी है। एंजेला मिस्टर रोबोट को बताती है कि एलियट ने बैकडोर बंद कर दिया है। यह सुनकर मिस्टर रोबोट काफी गुस्सा होता है क्योंकि उसे इस बारे में कोई आइडिया नहीं था कि एलियट ने ऐसा कुछ किया है। फिर एंजेला मिस्टर रोबोट को इरविंग के पास ले जाती है। इरविंग कंफ्यूज हो जाता है कि पहले तो एलियट ने स्टेज 2 के लिए मना कर दिया था, लेकिन अब वो इसके लिए आखिर राजी कैसे हो गया, क्योंकि इरविंग को नहीं पता था कि एलियट के अंदर एक और पर्सनैलिटी छुपी है जिसका नाम मिस्टर रोबोट है। खैर, अब एलियट को ई कॉर्प में सिक्योरिटी एनालिस्ट की नौकरी मिल जाती है और वह तेजी से अपना काम शुरू कर देता है। 5 हफ्तों में वह कंपनी के कागजी रिकॉर्ड्स को साउथ डकोटा के एक वेयर हाउस में भेजने की तैयारी करता है और कई बड़े अधिकारियों को FBI के हवाले कर देता है, क्योंकि उन्होंने सभी एम्प्लॉय के फोन में रूटकिट डलवाया है ताकि उन पर नजर रख सके, जो कि इलीगल है। इसके बाद वह एक मैनेजर को पेपर फाइल्स को शिफ्ट करने के बजाय उन्हें पूरी तरह डिजिटलाइज्ड करने के लिए मना लेता है। एलियट को लगता है डार्क आर्मी और टायरेल स्टेज 2 को एग्जीक्यूट करने में लगे हैं, इसलिए उसे ई कॉर्प के UPS सर्वर को सेव करना होगा। एलियट एक पैच इंस्टॉल करता है जिससे ट्रस्टेड डिवाइस की UPS कोड को रन कर सके, जिसे ई कॉर्प ने साइन किया है। अब एलियट अपने बचे हुए वक्त में ई कॉर्प से करप्ट लोगों को निकालने का काम करता है, जिससे ई कॉर्प सही तरह से काम कर सके। अब इसके बाद फिर से एफ सोसाइटी का एक और वीडियो आता है जिसके बारे में डार्लिन को कोई आइडिया नहीं होता और डोमिनिक भी इसके बारे में जानना चाहती है, इसलिए वो डार्लिन से पूछताछ करती है। अब डार्लिन डोमिनिक के साथ काम करने को तैयार हो जाती है क्योंकि डार्लिन के सारे दोस्त मारे जा रहे थे और FBI को उसके दूसरे दोस्तों के बारे में पता था। डोमिनिक भी डार्लिन को इसलिए अरेस्ट नहीं करती क्योंकि वो चाहती है डार्लिन एलियट के साथ रहकर उसके प्लान के बारे में पता लगाए, लेकिन ये बात एलियट को पता नहीं होती। अगले सीन में हम जोआना के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। वो जोआना को गोली मार देता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि जोआना उससे प्यार नहीं करती, बस उसके साथ टाइम पास कर रही है और वो सिर्फ अपने पति से प्यार करती है। अब एलियट के बर्थडे के दिन वो चाहता है कि डार्लिन उसके साथ रहकर बर्थडे सेलिब्रेट करे, क्योंकि उसका कोई दोस्त या परिवार नहीं होता सिवाय उसकी बहन डार्लिन के। फिर रात को एलियट के सोने के बाद डार्लिन एलियट के मॉनिटर के पीछे कुछ लगा रही होती है, जिसे एलियट देख लेता है, लेकिन डार्लिन से इस बारे में पूछने पर वह बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। खैर, अब हमें पास्ट में उस सीन को दिखाया जाता है जब एलियट और टायरेल ई कॉर्प के सर्वर में फाइल इनक्रिप्ट की थी। फिर थोड़ी देर बाद वहां इरविंग आता है जो टायरेल को अपने साथ ले जाता है और एलियट को टायरेल की कार को कहीं और पार्क करने को कहता है। इरविंग टायरेल को एक सेफ हाउस ले जाता है और फिर एलियट को FBI वाले माइकल के कंप्यूटर को हैक करने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ टायरेल इरविंग की बात मान लेता है और स्टेज 2 के लिए तैयार हो जाता है। वो टायरेल को फेमटो सेल देता है जिसे एंजेला को FBI के ऑफिस में लगाना था। टायरेल उसमें बैक डोर बनाकर इरविंग को दे देता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम देखते हैं टायरेल को पता चल चुका था कि उसकी पत्नी की किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। तब वह अपने आप को रोक नहीं पाता और वहां से भाग निकलता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर उसे एक पुलिस वाला पहचान लेता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है। अब वो पुलिस वाला FBI को इस बारे में इन्फॉर्म करता है
और FBI से डोमिनिक का साथी सेंटियागो आता है। दरअसल सेंटियागो भी डार्क आर्मी के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो टायरेल को वहां से ले जाता है और इरविंग को वापस सौंप देता है। दूसरी तरफ एलियट डार्लिन के घर पहुंचता है और डोमिनिक एलियट को वहां देखकर शॉक हो जाती है। वो सोच में पड़ जाती है एलियट को आखिर उस लोकेशन के बारे में कैसे पता चला। दरअसल उस रात डार्लिन ने एलियट के मॉनिटर के कंट्रोलर पे एक डिवाइस लगाई थी जो इंटरनेट से कनेक्टेड थी, जो हर 10 मिनट में मॉनिटर के स्क्रीन को डोमिनिक को सेंड कर रहा था। डोमिनिक अपने साथी से पूछती है आखिरी बार एलियट ने अपने मॉनिटर में क्या देखा था। तब उसका साथी बोलता है एलियट ने बस एक मेल सेंड किया था टायरेल को जिसमें वेबसाइट का लिंक था और उस लिंक को मैंने ओपन करके देखा था। डोमिनिक समझ जाती है वो लिंक एलियट ने टायरेल के लिए नहीं बल्कि उनके लिए डाला था, क्योंकि वह जानता था वह लोग वह मेल खोलकर जरूर देखेंगे। डोमिनिक के साथी ने जैसे ही उस लिंक को ओपन किया, एलियट को उनकी लोकेशन का पता चल गया। अब वो डार्लिन को बता देती है कि एलियट को उनके बारे में पता चल चुका है और वह उसके घर पर है। जब डार्लिन वहां पर आती है, उसका सामना एलियट से होता है। एलियट कहता है उसे पता है डार्लिन ने उसके मॉनिटर में डिवाइस फिट किया था। वो डार्लिन को यह भी बताता है उसे शक है कि जब वह सोता है तब मिस्टर रोबोट स्टेज 2 को अंजाम दे रहा है। अब इसका पता लगाने के लिए डार्लिन शैला की पुराने अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है ताकि वह 24 घंटे अपने भाई एलियट पर नजर रख सके, और यह तरीका काम कर जाता है। उसी रात वो देखती है मिस्टर रोबोट चुपके से बाहर निकलता है। फिर डार्लिन उसका पीछा करती है और उसे एंजेला से मिलते हुए देखती है, और इसके बाद दोनों एक टैक्सी में बैठकर वहां से चले जाते हैं। अब वह दोनों टायरेल के पास पहुंचता है, जहां पर टायरेल इस बात से काफी गुस्सा था कि एलियट सारे रिकॉर्ड्स को मेन सर्वर में लाने की बजाय पूरी दुनिया भर में उसे घुमा रहा था। इसी बात पर मिस्टर रोबोट और टायरेल के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है और मिस्टर रोबोट एलियट के ऊपर से अपना कंट्रोल खो देता है और एलियट उनके सामने आ जाता है। अब वो एंजेला और टायरेल को एक साथ देखकर कंफ्यूज होने लगता है। तभी एलियट को कंट्रोल करने के लिए एंजेला उसे बेहोश कर देती है। फिर एंजेला फिलिप को कॉल करती है और एलियट को ई कॉर्प से निकालने को कहती है। फिर अगले दिन एलियट अपने ऑफिस ई कॉर्प जाता है, लेकिन वो अपने सिस्टम पर लॉगिन नहीं कर पाता। उसे समझ में आ जाता है कि उसे वहां से निकालने वाले हैं। उसे कुछ याद नहीं था कि उसने पिछले एक हफ्ते में क्या किया। वो अपने पास वाले बंदे के सिस्टम को चेक करता है और तब उसे पता चलता है डार्क आर्मी ने स्टेज 2 को स्टार्ट करने की कोशिश की थी, लेकिन उसने जो पैच इंस्टॉल किया था उसने अटैक को रोक दिया। अब वो जानना चाहता था डार्क आर्मी कैसे उसके पैच को ओवरराइड करेगी, लेकिन तभी एचआर उसको निकालने के लिए उसके पास जाती है और एलियट किसी तरह से वहां से बच निकलता है। वो एक दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस करता है और डार्क आर्मी के बैकडोर मशीन के लॉग्स देखता है और उसे पता चल जाता है डार्क आर्मी ने कोड साइनिंग आर्किटेक्चर की टीम के मेंबर को हैक किया है। एलियट को समझ में आ जाता है डार्क आर्मी अपने फर्मवेयर को खुद साइन इन कर रहा है, जिससे उसके पैच को ओवरराइड किया जा सके, और अगर ऐसा हुआ तो डाउनटाउन रिकवरी बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसे रोकने के लिए एलियट को HSM को डिस्ट्रॉय करना होगा। HSM यानी हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल, जिसका काम डिवाइस और फर्मवेयर को डिजिटल सिग्नेचर देना होता है। फिर ई कॉर्प के बिल्डिंग से बाहर आते ही डार्लिन एलियट से मिलती है और उसे बताती है कि वो FBI के साथ काम कर रही है, तब से जब सिस्को को डार्क आर्मी ने मार दिया था। वो उसे एंजेला और मिस्टर रोबोट के बारे में भी बताती है कि वह दोनों एक साथ काम कर रहे हैं। तब उसे याद आ जाता है कि उस रात वो एंजेला और टायरेल से मिला था। इसी दौरान ई कॉर्प के खिलाफ चल रहा प्रोटेस्ट काबू से बाहर हो जाती है और भीड़ इमारत पर धावा बोल देती है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। इसी दौरान इरविंग एंजेला को फोन करके कहता है कि यह पूरा दंगा डार्क आर्मी की सोची समझी चाल है, बस ध्यान भटकाने के लिए, ताकि वहां से क्रूशियल डेटा कॉपी किया जा सके। इरविंग बताता है एलियट के लिए उसके टेबल पर एक पार्सल है और उसे वो पार्सल एलियट को देना है। पार्सल में ड्राइव और इंस्ट्रक्शन है HSM से बैकअप लेने के लिए, पर एंजेला खुद ही HSM से बैकअप ले लेती है और वो बैकअप डार्क आर्मी के बंदे को दे देती है। दूसरी ओर एलियट डार्लिन को कॉल करके टायरेल की लोकेशन बताता है ताकि FBI उसे पकड़ सके। फिर एलियट उस बिल्डिंग में जाता है जहां पर रिकवरी डेटा है और किसी तरह से बिल्डिंग में घुस जाता है और अपने लैपटॉप को वहां के नेटवर्क से कनेक्ट करके UPS पे पैच को रीअपडेट करने की कोशिश करता है ताकि उसे कुछ टाइम मिल जाए, पर वो रिस्टोर नहीं कर पाता, क्योंकि जब भी एलियट रिस्टोर करने की कोशिश करता है मिस्टर रोबोट उसे रोक देता है। इसी बीच हम इरविंग और टायरेल को देखते हैं, जहां इरविंग टायरेल को एक पेपर देकर वहां से चला जाता है और टायरेल उस पर जो भी लिखा है उसे पढ़ने के बाद उस पेपर को जला देता है। अब एलियट के पास ज्यादा टाइम नहीं होता, इसलिए वो वहां जाता है जहां पर UPS रखे हैं। उसका प्लान यह था, बैटरी रूम में हेलो कार्बन फाइबर सस्पेंशन सिस्टम है,
जिसे एक्टिवेट करने पर रूम में ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी और यूपीएस ब्लास्ट नहीं होगा। एलियट बैटरी रूम में जाकर हेलो कार्बन को एक्टिवेट करने की कोशिश करता है, पर मिस्टर रोबोट उसे बार बार रोकता है। पर एलियट किसी तरह से हेलो कार्बन एक्टिवेट कर देता है, जिससे यूपीएस को कुछ नहीं होता। अब डोमिनिक एक रेस्टोरेंट में छापा मारती है और उस बेसमेंट को ढूंढ लेती है जहां टायरेल ने पेपर जलाया था, लेकिन टायरेल वहां नहीं मिलता। बाहर निकलते ही वह सड़क पर चिल्लाते हुए टायरेल को देखती है, जो चिल्ला रहा था कि हमला होने वाला है, और टायरेल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। फिर एलियट बिल्डिंग से बाहर आता है और उसे पता चलता है बिल्डिंग में कोई रिकॉर्ड था ही नहीं, और डार्क आर्मी को यह बात पता थी, फिर यह सब उन्होंने क्यों किया। फिर एलियट टीवी पर देखता है डार्क आर्मी ने उस बिल्डिंग को छोड़कर ई कॉर्प के 71 फैसिलिटी पर अटैक किया है। फिर एलियट अपने थेरेपिस्ट क्रिस्टा के पास जाता है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सब बताने के लिए, पर वो कुछ भी बता नहीं पाता। और इसी बीच मिस्टर रोबोट आ जाता है। वो कहता है, मुझे नहीं पता था कि डार्क आर्मी ऐसा कुछ करेगी। उन्होंने मेरे आइडिया को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल किया और इन सब का इल्जाम मुझ पे डाल दिया। फिर हम लियोन को देखते हैं, जिसने मोबली और ट्रेंटन को बंदी बना लिया है। अब एफ सोसाइटी का एक और वीडियो रिलीज होता है और वो उस हमले की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेता है और 24 घंटे के अंदर अंदर एक और हमला होने के बारे में कहता है। फिर सेंटियागो टायरेल के पास आता है और उसे बताता है, तुम्हारी बीवी मर चुकी है और तुम्हारे बच्चे को फॉस्टर होम भेज दिया गया है। अगर तुमने किसी भी तरह की कोई चालाकी की या मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं तुम्हारे बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। फिर लियोन मोबली और ट्रेंटन को डार्क आर्मी के पास ले जाता है। अब डार्क आर्मी मोबली और ट्रेंटन को एक रूम में ले जाते हैं जहां पर कंप्यूटर और टेबल पर बहुत सारे पेपर होते हैं। डार्क आर्मी एयर कंट्रोल सिस्टम पर हमला करने वाला है और इन सब का ब्लेम एफ सोसाइटी पे डालने के लिए वो लोग मोबली और ट्रेंटन के हाथ में बंदूक थमाकर खुद को मरवा देते हैं। फिर कुछ देर बाद एफबीआई वहां पहुंचती है और उन्हें मोबली और ट्रेंटन की लाश मिलती है। एफबीआई वालों को ऐसा लगता है कि एफ सोसाइटी दूसरे हमले की तैयारी कर रही थी, इससे सारा ब्लेम एफ सोसाइटी पे चला जाता है। मिस्टर रोबोट टायरेल के पास जाता है। वो कहता है कि हमारा प्लान सिर्फ एक बिल्डिंग को बर्बाद करने का था। मिस्टर रोबोट टायरेल को समझाने की कोशिश करता है कि तुम जेल से बाहर सिर्फ डार्क आर्मी की वजह से हो। वो लोग जब चाहे तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम डार्लिन को देखते हैं, जहां एलियट उसे एक मेल दिखाता है जो ट्रेंटन ने मरने से पहले एलियट को भेजा था, जिसमें ई कॉर्प की इंक्रिप्शन की थी, जो रोमेरो के पास था, और रोमेरो की हार्ड ड्राइव अब एफबीआई के पास है। एलियट को अब वो की चाहिए जो एफबीआई स्टोरेज सिस्टम में है। इसके लिए एलियट डार्लिन की मदद चाहता है। फिर एलियट इरविंग के पास जाता है और उसके साथ व्हाइट रोज की मीटिंग फिक्स करने को कहता है। अब डार्लिन डोमिनिक से मिलती है और बताती है इन सब के पीछे व्हाइट रोज है। डोमिनिक को पहले से व्हाइट रोज पे शक था। अब डार्लिन किसी तरह से डोमिनिक का फोन एक्सेस करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। फिर इरविंग एलियट को डार्क आर्मी से मिलाता है, जहां वो लोग उससे स्टेज 3 के बारे में पूछते हैं। तब एलियट बताता है ई कॉइन के कारण ई कॉर्प अभी भी चल रहा है और उन्हें ई कॉइन को बर्बाद करना होगा। अब डार्लिन डोमिनिक के घर पे होती है और वो डोमिनिक के सो जाने के बाद डार्लिन उसकी आईडी चुराने की कोशिश करती है और डोमिनिक उसे ऐसा करते हुए देख लेती है। वो डार्लिन को अपने साथ एफबीआई ऑफिस ले जाती है और वहां पर डोमिनिक के साथ सेंटियागो भी उससे पूछताछ करते हैं। तब डार्लिन उन्हें बताती हैं कि एफबीआई स्टोरेज सिस्टम में कुछ ऐसी फाइल है जिससे ई कॉर्प के डेटा को डिक्रिप्ट किया जा सकता है, पर सेंटियागो उसकी बात मानने से इनकार कर देता है क्योंकि वो डार्क आर्मी के साथ मिला हुआ था। फिर सेंटियागो ये बात इरविंग को बताता है। अब डार्क आर्मी को पता चल जाता है कि एलियट ई कॉर्प के पीछे ही नहीं है, वो अब डार्क आर्मी के पीछे है। जब एलियट डार्क आर्मी से मिलने आया था तो उन्होंने एलियट के लैपटॉप से फाइल्स कॉपी की थी और जैसे ही उन्होंने वह फाइल अपने नेटवर्क में खोला, एलियट का मैलवेयर काम करने लगता है और डार्क आर्मी के पूरे सिस्टम का कंट्रोल एलियट के पास आ जाता है। फिर सैंटियागो डार्लिन को अपने साथ ले जा रहा होता है, तभी डोमिनिक उसे देख लेती है। डोमिनिक को उस पर शक होता है और वह अपने साथ ही एफबीआई को फोन करने वाली होती है। तभी सेंटियागो डोमिनिक को बेहोश कर देता है। फिर इरविंग एलियट को सेंटियागो के पास ले जाता है, जहां डार्लिन, डोमिनिक और लियोन भी होते हैं। फिर इरविंग सेंटियागो और डोमिनिक के साथ बाहर जाता है और वहां पर इरविंग सेंटियागो को मार देता है और डोमिनिक से कहता है कि आज से तुम सेंटियागो की जगह पे काम करोगी नहीं तो वो उसकी नेफ्यू को मार देगा। मजबूरी में डोमिनिक को उसकी बात माननी पड़ती है। फिर डार्क आर्मी के बंदे वहां पर आते हैं और एलियट उनसे डार्लिन को छोड़ने के लिए कहता है।
अगर डार्क आर्मी ने ऐसा नहीं किया तो एलियट डार्क आर्मी की सारी इंफॉर्मेशन पब्लिक में लीक कर देगा। पर डार्क आर्मी के बंदे नहीं मानते, तब एलियट कहता है वो डार्क आर्मी के कांगो वाला काम कर सकता है जो और कोई नहीं कर सकता। तब व्हाइट रोज के कहने पर लियोन डार्क आर्मी के लोगों को मार देता है। फिर डोमिनिक एलियट को सेंटिनल का एक्सेस दे देती है और फिर एलियट उस की को ढूंढता है, पर उसे वहां कोई की नहीं मिलती। इससे एलियट को पता चल जाता है कि रोमेरो सिर्फ सिस्टम की मॉनिटरिंग कर रहा था और की किसी और ने एक्सपोर्ट की है। फिर उसे पता चलता है कि वो की मिस्टर रोबोट ने एलियट के घर की वर्चुअल मशीन में एक्सपोर्ट कर दिए थे। वो कीज डिफरेंट इमेज फाइल में स्टोर होती है जो एलियट और उसके पिता मिस्टर रोबोट की थी। एलियट उन इमेजेस से की को निकाल लेता है और ई कॉर्प की फैसिलिटीज को मेल कर देता है जिससे वो लोग इनक्रिप्टेड डाटा कोड डिक्रिप्ट कर सके। और यहां हो जाता है सीजन 3 का द एंड। तो दोस्तों, मिस्टर रोबोट का ये सीजन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं मिस्टर रोबोट के अगले सीजन में।